अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड आई एम हियर एज योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक क्वेश्चन को सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें कह रहे हैं कि राइट इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें, या सेपरेट करें, वो कहेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट को, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो सा होता है वो z इज इक्वल a प्लस बी अयोटा होता है, और इसमें जो a होता है जिसके साथ अयोटा दैट इज रियल पार्ट एंड अयोटा वाली टर्म होती है इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ पे मैंने अब इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो नोट करें, मेरे पास डिनोमिनेटर मौजूद है और डिनोमिनेटर में अयोटा भी मौजूद है। इसका मतलब है कि मुझे डिनोमिनेटर के अयोटा को खत्म करना पड़ेगा, और उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। सो मुझे यहाँ पे अब इसी करनी पड़ेगी रैशनलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आएगा लेट इट बी इक्वल टू, सबसे पहले ये z के इक्वल है, सो 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। z के इक्वल क्यों? क्योंकि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मेरे पास रैशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। सो बाय रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास रकम होगी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 4 माइनस 5 अयोटा। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, तो आप चाहें तो इस तरह ब्रैकेट लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी इस कंप्लीट ब्रैकेट से, -7 फिर मल्टीप्लाई होगी इस कंप्लीट ब्रैकेट से। ये आपकी आसानी के लिए है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मैं करता हूँ 2 इंटू 4 माइनस 5 अयोटा, देन -7 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा ओवर फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे यानी 4 का स्क्वायर, माइनस सेकेंड टर्म है 5 अयोटा और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 4 ज़ा 8, माइनस 2 5 ज़ा 10 अयोटा, माइनस 7 4 ज़ा 28 अयोटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 अयोटा हैं तो अयोटा का स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25। बट देखें यहाँ पे अयोटा भी साथ है, यानी अयोटा का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होती है, दैट इज -1। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, रेफरेंस ऐड कर दें। सो जहां पे अयोटा स्क्वायर नजर आएगा मैं वहां पे -1 पुट कर सकता हूँ। सो मेरे पास आ रहेगा 8 माइनस 10 अयोटा, 10 अयोटा एंड 28 अयोटा ऐड हो सकते हैं। सो 10 अयोटा एंड 28 अयोटा मिलकर हो जाएंगे 38 अयोटा प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे करते हैं। सो मेरे पास आ गया 8 माइनस 35 इक्वल्स -27 माइनस 38 अयोटा ओवर 16 प्लस 25, मेरे पास आ जाएगा 41। अब देखें ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आ चुका है। देखिए यहाँ पे a एंड g को सेपरेट होना चाहिए। सो मैं 27 के डिनोमिनेटर में 48 सेपरेट कर सकता हूँ, 38 अयोटा के डिनोमिनेटर में 41 को सेपरेट कर सकता हूँ। सो मैं सेपरेट करता हूँ। सो अगर आप नोट करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो मेरी ये टर्म है दिस इज एक्चुअली a, और जो अयोटा के साथ टर्म है दैट इज एक्चुअली b। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में
मौजूद है, आ चुका है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ए प्लस बी आयोटा फॉर्म। इसके साथ ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सो मेरा इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा, और इसको भी हमने लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। सो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मेरे पास यहाँ तो ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। सो स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर सकते हैं, a + b होल स्क्वायर, विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आ रहेगा लेट इट बी इक्वल, सबसे पहले z के ऊपर -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। सो फार्मूला ओपन करते हैं। सो पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली टर्म -2, दूसरी टर्म 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा एज इट इज। अब इसका मजीद एक्सपेंड करते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 3 12 एंड आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। अब सो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ। सो मेरे पास आ रहेगा 4 - 12 आयोटा प्लस 9 × -1 over 1 + आयोटा। सो 9 1s are 9 and plus minus। सो मेरे पास आ गया 4 - 12 आयोटा -9 over 1 + आयोटा। सो 4 - 9 is equal -5 -12 आयोटा over 1 + आयोटा। सो ये मेरे पास आ चुकी है एक फ्रैक्शन की फॉर्म, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने निकालना है। अब यहाँ पे सेम एज जैसे इस किस्से में किया था, मेरे पास डिनोमिनेटर में देखिए आयोटा मौजूद है, तो इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं बाय रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो मौजूद थी रकम, उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैं इसकी रकम लिख रहा हूँ, z इज इक्वल -5 - 12 आयोटा over 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा over 1 - आयोटा। ऑल्सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, डिनोमिनेटर में आयोटा के साथ का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया जाता है। अब मेरे पास सेम एज इट इज जो काम करते थे कि ये आप समझ लो ब्रैकेट्स हैं। सो -5 को इस पूरे टर्म से और -12 को देन इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो मैं अगेन इस साइड पे वापस आ रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास अब वहां से आगे टर्म स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आएगा z इज इक्वल -5 × 1 - आयोटा एंड -12 आयोटा इंटू 1 - आयोटा ओवर 1। अब देखें, पहली टर्म सेम, दूसरी टर्म सेम, एक का प्लस एक का माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड में यानी आयोटा का भी स्क्वायर। सो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1s are 5 माइनस प्लस 5 एंड आयोटा, 12 1s are 12 एंड आयोटा माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब रेफरेंस ऐड करते हैं कि आयोटा स्क्वायर के बारे में जानते हैं, विच इज इक्वल टू -1। सो हम यहाँ पे राजेस को पुट करते हैं और रियल को रियल में और आयोटा वाली टर्म को आयोटा में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। सो मेरे पास आ गया -5 -7 आयोटा प्लस माइनस 12 1s are 12 ओवर 1 माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस एंड 1 एज इट इज। -5 एंड -12 मिलके लिखना हुआ -17 एंड -7 आयोटा ओवर 2। और सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो ये मेरे पास z के इक्वल हम चल रहे थे
और हमें जवाब चाहिए a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। सो मैं डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेट लिख सकता हूँ। सो मेरे पास आंसर आ रहेगा, मैं दोनों के जब दो को सेपरेट करता हूँ तो आ रहेगा z इज इक्वल -17/2 एंड -7/2 आयोटा। सो ये मेरे पास रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ चुकी है। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।